मेरे मन में जो तप का वो था ना पाप, वो ये था कि हम गोली नहीं चला सके उड़ा, ईब गोली चलावांगे। और जब वो बाबरी मस्जिद तोड़ी थी तो राम भगत कह के ये अपने गैल ले गए थे, तो इसका मतलब वे भी बात है क्या? स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर राम राम भाई। खनौरी बॉर्डर पर इस टाइम मौजूद हैं और अपना हरियाणा पंजाब के किसान एड़ा अपना कमांगन खातर भाई लगातार 10 बिन्ने भाई बैठे हैं। पूरी जानकारी। राम राम जी, नमस्कार जी। भाई साहब राम राम। क्या नाम है जी? दशरथ मलिक देपड़। ठीक है जैसे यूँ बताओ, कौन सी खापता हो, कौन सी पंचायत है अपनी? भारतीय किसान नौजवान यूनियन जिला प्रधान हिसार। अच्छा यूँ बताओ, हरियाणा में खापा का दबदबा था, आज भी है कि पाँच छट लिया? भाई साथ है सारे, कोई पीछे नहीं हट रहा है। अच्छा, बस इंतजार कर रहे हैं। कुछ कोई तो पुरानी अपनी मांग नहीं देखो। 13 महीने दिल्ली बैठे थे आप ही। काले कानून रद्द कर दिए थे, कुछ मांगे अपनी रह गई थी, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। तो अगर मैं आपके पास 1000 रुपये मांगू हूँ, आप टाइम दे हो, अगर पैसे टाइम पर नहीं आए तो आपके पास मांगने तो आऊँगा। तो इसलिए हमें 13 फरवरी ने खनौरी, शंभू और रतनपुर बॉर्डर पे इन मांगों के लिए 13 फरवरी के बैठे हम। ठीक है भाई, बहुत सारे भाई यूँ कहते हैं जो से आड़े बैठे इन्ना घर कोई काम को नहीं, ये ठाली रहे हैं आड़े, ये टाइम पास करने खातर हमें देख लो ताऊ का लग रहा पेड़। राम राम जी ताऊ जी। राम 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 राम। थाली है, के करे है, कुकर आ रहा है। थाली तो कुकर 5-7 तो डंगर बन रहे हैं और गेहूं में पानी देना कोर जो की हो रही है। सारा काम छोड़ के ना, पहले ये काम जरूरी था। अच्छा, ये काम समान जरूरी था। यहाँ के जो मोदी जी ने वादे करे थे उनको निभा नहीं रहा हो। अच्छा, उसको उससे की वादे याद दिलाने के लिए यहाँ रहे हम। वे आदमी कौन है जो उनसे यूँ को है, यूँ का जिसकी घर पूछ को नहीं, यूँ का वे जाकर आंदोलन में उक्का बजावे। अरे हमारे घर जाके देखो, पूछ को नहीं ना कोई नाम लेके कह दिए कर शेयर होता मिलेगा। अच्छा, और बोल पूछ क्यों नहीं हमारी घर? अच्छा, हाँ हमके वो था सारी पूछ है। अच्छा, घर गाँव में जाके पूछ लियो, खप्पा में जाके पूछ लियो, कहीं भी पूछ लियो, सारा पूछ है। पूछ क्यों नहीं है? पूछ जब यही यार यहाँ। अच्छा, और नहीं यहाँ कौन आने देता, पूछ नहीं होने दो। अच्छा यूँ बता, किसान का सियाब तैयार है, डल्ले वाला का सियाब तैयार है, राकेश टिकैत का सियाब तैयार है, अगर चडूनी गला सीधी उठ बैठा है ना तो चंडूनी जानते हमें, ना टिके इतना जानते हैं। दलेवाल है नहीं जो, और जो किसान का चल रहा है यो, इसकी वजह से आ रहे हम किसी संगठन की वजह से नहीं आ रहे। ठीक है, जो हमें हमारे जो किसान के है नहीं जो देहात के, उसकी वजह से आ रहे हमारे मन में है। ठीक है, हमारे दर्द इस बात का कि हमारी मांगे माने भाई बैठे हैं कितने 10 महीने हो गए ना, 13 फरवरी में बैठे थे, इनकी सुन नहीं रहे, इनकी बातें भी सुनी जाएंगे और हम भी मतलब यहाँ एक बात और बता दो ताऊ जी, जुगरले पछला आंदोलन में क्या था, परली सड़ता ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर, ट्राली पे ट्राली अड़ गई थी, संजय पे संजय बॉर्डर खींच गया था। इब का के सौदा हो रहा है? यो सौदा कुछ नहीं हो रहा, ये सारा सौदा होना है। थोड़ा इंतजार है। जो खापे है नहीं है, जो भाई दशरथ जी ने बताई, वो खापे इकट्ठे होने ला रहे हैं। हमारे हिसार जिला में हिसार में इकट्ठे होने 102 खापों, और उनका 29 का है। और वो सारे मतलब सब संगठन छोड़ के उन खाप करते हैं। ठीक है, वो फैसला लेंगे, उन फैसले के बाद आप देख लेना 29 के बाद तो 29 नहीं। अच्छा, तो 30 नहीं देखियो अरे क्या होगा। ठीक है दशरथ जी यूँ बताओ, खापा में कितना तो असर है सरकार का? तो असर मेरा सियाब है नहीं कि मैं देखो, पंजाब के अंदर तो है संगठन। अच्छा, हरियाणा के अंदर खापे, लेकिन संगठन भी है कुछ, लेकिन ज्यादा चले खापा की। और हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है या आम पार्टी है, इसलिए वहाँ पर दबाव डाल रखा है। लेकिन कितना दबाव डाल दे, ये जमींदार पीछे हटने वाला नहीं। फिर नू कहीं आदमी बद्दी है, बद्दी हो आकर 5-10 आदमी, लाखों की संख्या में पूरा आदमी हो तो आप बताओ। तो ये बद्दी है नहीं, इतने बद्दी होने बाद तो देश का नाश हो जाएगा। अगर ये सारे बद्दी है नहीं तो देश का ऑटोमेटिक नाश हो जाएगा। ये अपनी मांगों पर आ रहे हैं, जायज है, गलत नहीं करे। को नहीं, और 36 बरादरी का है ये, एक किसान का को नहीं। इसमें MSP ला लो। आज टमाटर जमींदार का 10 रुपये किलो जा है, प्याज 8 रुपये किलो जा है, नींबू है 10 रुपये किलो जा है। और टमाटर 8 रुपये किलो वाला 150 से 100 रुपये किलो मिले है। आटा ला ले, आटा है, चावल है, गेहूं है, इनके फिक्स रेट है। तो हमें ये कहो, इनके फिक्स रेट कर दो, ये कर दो, हमने भाव बढ़ा दो, जो रेट हो फिक्स कर दो। हमारी 10 रुपये वाली चीज है, ये 100 रुपये किलो बेचे है। बस रोड़ा यू है, 10 का रेट है नहीं, वो 14-15 बेच दिया नू तो को नहीं। या काला बाजारी 20 तक करना चाहो। हाँ, ये जो 10 रुपये किलो लेके 100 रुपये किलो बेचे है। कदे आटा 150 रुपये किलो सुनिया, कदे चीनी गुड़ सुनिया, कदे चावल सुनिया। क्यों? इन पे MSP का फिक्स रेट है। जिस पर MSP का रेट, वो MSP नहीं है,
वो जमींदार की लूट है। अच्छा एक बात हो रही है, MP साहब जी का बयान आया था, न्यू का पंजाब में न्यू का नशा बैठ दिया हरियाणा वाला ने। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई कहाँ जी। से हो भाई जी? यही भाई लोकल। अच्छा कितना का नशा हो गया पंजाब में भाई जी? भाई साहब कुछ को नहीं, जो दिखाते हैं ना वैसा कुछ नहीं है। अच्छा। आज भी देख लो, आप चाहे हरियाणा है या पंजाब है, ठीक है, ये तो ऊपर मीडिया बैठा है, जहाँ IT सेल वाले बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, वो जिस तरह इमेज मतलब कर दी ना सेट। आगे मैं हूँ, जैसे मैं रहता हूँ MP में या महाराष्ट्र में, कहीं भी रहता हूँ, मेरा कोई भी दोस्त या मेरा फादर कोई बताएगा कि पंजाब में नशा है, वही इमेज पंजाब की मेरे आगे आंखों में बन गई कि हाँ भाई यार वहाँ तो नशा बहुत है। लेकिन जो ग्राउंड पे जाके आप देखो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है, बहुत बढ़िया, मतलब ये निकल रहा है धीरे धीरे। ये बाड़ा भी सरकारों ने था भाई साहब, ये कहीं से यहाँ खेती तो होती नहीं है ठीक इसकी, है। आया तो होगा कहीं से, ठीक है, बॉर्डर है, बॉर्डर के पार भी इतनी आर्मी खड़ी होती है, ठीक है। आप मेरे को बता दो कि एक बंदा कुत्ता तक नहीं आ सकता अगर वो अपनी पे आए तो ये आता कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद इतने इलीगल इमिग्रेंट्स बैठे हैं दिल्ली में, निग्रो काले जिनको बोलते हैं, वो अब यहीं बनाने लग गए, उनको कोई रोकता नहीं। अब मेट्रो के पुल के नीचे ये चले जाओ, जितने पिलरों के साथ खड़े हुए हैं, वहीं केमिकल तैयार करके वो वहीं बेच रहे हैं। बहुत सारे भाई के हैं पंजाब बदली भी न्यू कहते हैं, न्यू का ये भी बेले हैं, न्यू का कुछ को नहीं काम मिलती, न्यू का उरा घर आता उरा आवे, न्यू का रूस कर, न्यू का आड़ा बैठ न्यू का नशा पता करना चक्कर में। भाई साहब मैं ज्यादा नहीं कहता, यहाँ इतने बंदे खड़े हैं, इनमें से 90-95% बंदे काम वाले हैं, ठीक है। मैं हूँ, मेरा खुद पातड़ा चलो काम है जैसा भी है, ठीक है। मैं अभी वहाँ जाके आज एतवार था, छुट्टी से आया हूँ, कल भी आऊंगा, 3 बजे घर आता हूँ, उसके बाद आऊंगा। ये थोड़ी है कि यहाँ आके बैठ के इनको वेले दिखते हैं। भाई साहब इनको तो ये है कि किसान खेतों में मरे, पुराने कपड़े हों, फटे जूते हों, माड़ा थोड़ा सा ट्रैक्टर हो, कोई ऐशर वर्गा, वो तो इनको दिखता है किसान। और जो अपने हकों के लिए आगे लड़ने लग जाता है, जहाँ थोड़ा सा भी अपग्रेड हो जाए किसान, कोई अपने अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छे ट्रैक्टर ले ले, वो इनके लिए बन जाता है आतंकवादी। क्यों? किसान नहीं ले सकता बढ़िया गाड़ी, किसान नहीं ले सकता ट्रैक्टर, किसी से थोड़ी मांग रहा है, सरकार थोड़ी दे रही है, अपनी कमाई करके अपने हड्ड तोड़ के फिर ही ले रहा है चीजें। इनको तो वही किसान चाहिए पुराना, की जैसे पहले 65-70 में 85 में होता था, किसान की मरिया बिल्कुल दबिया कुचला फांसी ले जाए और अपना बस ऊपर बैठ के नियारे तक ले जाए। अब वही है चीज, कंपनियां ने भाई साहब ये फायदे दे रहे हैं। एक आलू होता है ना, इतना बड़ा साइज है ना आलू का, उसमें से 2 पैकेट चिप्स निकल जाती है, बिल्कुल निकलती है। कितने का मिलता है अपने यहाँ? 20 रुपए का पैकेट मिलता है। आलू का क्या रेट है? क्या रेट आलू का? वही अभी यहाँ पे आ जाएगा 8, 7, 5, यही है ना। ये चीजें खत्म करने के लिए यहाँ सारे बैठे हैं कि जो किसान से कोई भी चीज उठे, जो फसल उठती है, ठीक है, वो आगे, ये तो भाई साहब ने बात कही है कि टमाटर यहाँ से लेके 125 रुपये किलो आगे बेच रहे हैं शहरों में या कहीं भी, ठीक है। किसान को रेट मिल रहा है उसका 10 रुपये, ठीक है। हम ये नहीं कहते, जैसे सेम टू सेम उन्होंने बात कही है भाई जी बेता की बात है, बहुत सारे भाई कहते हैं न्यू का महंगाई तो बढ़ जाएगी, न्यू अगर MSP दे दिया तो न्यू का फ्री में तेल मिला, आटा मिला, दाल मिला, चीनी मिला, यू मारा बंद हो जाएगा। भाई हमने को नहीं फ्री में चाहिए, अच्छा। हम तो करके खाने वाले बंदे हैं, ठीक है। अब एक सुनो, 6-7 किले जिस किसान पे जमीन है, उसने भाई साहब ये अपना, चलो जिस पे पीला कार्ड है वो बात अलग है, चलो गरीबों को भाई देती है सरकार, राशन देती है, ठीक है, देती होगी। लेकिन भाई किसान को नहीं आदत है फ्री खाने की, लेकिन उसकी जो फसल है ना, फसल उसका रेट बढ़िया मिल जाए ना, कोई, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितने किसान है किसी को लोड ही नहीं फ्री देने की यार, सब कुछ घर उगाते हैं हम, हमारा उसका रेट सही मिल जाए बस, हम क्यों फ्री लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ताऊ जी एक बड़े किसान यूं कहते हैं, हरियाणा के किसान ने अगर आप बात करा, न्यू का हमने के लोड आंदोलन में जाने 70,000 रुपया में बिना कुछ करें ठेका गए। हाँ 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 यार साडी की गलती आ, मोदी भैन चोद मन नहीं रहा, जद दस दे जा के यार अन्ना टाइम हो गया यार, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਥੋੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਯਾਰ, ਫੌਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆ, बिल्कुल। ਤੇ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਐ ਧੱਕਾ ਥੋੜੀ ਕਰੂਗਾ ਬਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ताऊ जी जो कर रहे के है, जो कर हरियाणा वापस जाओ, बड़े किसान यूं कहते हैं 70,000 रुपये ठेका के टप देसी आ जाए, और उनको किसको नुकसान है? यो जब MSP मिले तो उनको नुकसान है, MSP मिलेगा तो ठेका महंगा जाएगा नहीं, तो फिर उनको ज्यादा फायदा है। जो मध्यम वर्ग का है नहीं, जो नीचा तबका है, उसको इतना फायदा नहीं है, इसका ज्यादा उनको है। उनके पास जमीन जायदाद है, मतलब जिनसे भी ज्यादा होगी जमीन ज्यादा, उसके हिसाब से उनको MSP मिलेगा। अपन ताजा ला के देख लो आप, फिर
उनको फायदा है। ठीक है, बात है। आप कुछ कह रहे थे मेरा से आप? कुछ नशे की बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा नशा गुजरात से पैदा होया है और पंजाब का नाम ले रहे हैं। ये तो जनता को हरियाणा और पंजाब को पढ़ना चाहे है, ताकि हरियाणा का जिसमें ज्ञान नहीं, और पंजाब वाले 1966 में तो एक था। ये सिर्फ मोदी मेहरबानी है। सबसे ज्यादा नशा पंजाब के अंदर। अब किसान की ला ले, 1 क्विंटल 50 किलो में गेहूं बो, वहाँ 50 मन लग रहा है, फिर भी घाटा। फैक्ट्री वाला कोई भी 1 किलो जो ओका बना हुआ बर्तन बना हुआ उसका 900-800 ग्राम वजन हुआ है, वो भी जो पैसा होता जान लग रहा है। 50 किलो वाला तो 50 मन पैदा करे तो टोटम है। 1 किलो जो लोहा ले उसका औजार बना 200 ग्राम, वो पैसा होने लग रहा है। अगर आप इस आंदोलन या फिर पसला आंदोलन की बात करें हरियाणा या पंजाब की, पंजाब का हमारा इतना पता नहीं, लेकिन 2, 2.5, 3, 4 किले वाले ज्यादा हिस्सा ले रहे थे आंदोलन में। देखो ऐसा है, हमेशा गरीब की मराती है। कहीं देख लो, बड़े हुए बारी। अब एक सरकार एक काम और करी है, बड़े ही बारी आओगी। आप जो ठेके दोगे नहीं, उनको एफिडेविट देना पड़ेगा। अच्छा। उस पर जमीन वाला लोन ले सके है। या दिक्कत आओगी, जमीन में सारा कब्जा करना चाहे, जिस पर उसके तड़के एक बात करें, इस पर तो कब्जा है, लेकिन जमीन पे तो कभी कब्जा होता है को नहीं। वो फसल पे है, कब्जा जमीन का कर रहे है। तो ये तानाशाही कर रही है सरकार, लंबा नहीं चलेगा। अगर हमारे प्रधान जी आ गए, इनको उठा लिया तो दिक्कत है, और दिक्कत होगी इनका उस तो भारी दिक्कत है। सरकार या तो समझ ले, कान खोल ले आपके, लेकिन ये किसान पीछे हटने वाला नहीं है। हटने वाला नहीं है। ठीक है, ये इकट्ठे होकर कदम आएंगे सारे के सारे, ये तया टाइम होने दे भाई, सब सारा देश आएगा, देश आएगा, मतलब हरियाणा पंजाब नहीं, देश आएगा निकल के। अच्छा। हाँ जी। सरकार फिर कुछ तो असर तो नहीं हो रहा सरकार पे। होगा सर, ये बैठे हैं सादत देने के लिए, मरने के लिए बैठे हैं। अच्छा। ये लड़ाई सादत देने की लड़ाई होगी अब। ये वैसी लड़ाई नहीं रही है बोलो तोड़ो रो करो, अब सादत देने की लड़ाई होगी। सादत देने के लिए और देश इकट्ठा होगा, देश इकट्ठा होगा सादत देने के लिए। हाँ जी। आप कुछ कह रहे थे? आप जैसे कह रहे थे ना कि भाई यहाँ मतलब हमारे किसानों पे इल्जाम लगता है कि भाई ये तो घर तक बादू हैं, फालतू हैं। तो क्या हम भी ये इल्जाम लगा सकते हैं कि जब वो बाबरी मस्जिद तोड़ी थी तो राम भगत कह के ये अपने गैल ले गए थे, तो इसका मतलब वे भी बादू हैं क्या? अच्छा, सरदार भगत सिंह ने शहादत दी देश के लिए, इनके हिसाब से तो वो भी बादू है। अरे सामाजिक काम करने वाले घर से बादू ही होते हैं रे। अगर घर का चिपक गया तो बाहर क्यों होगा? उसने तो अपना त्याग करना, यानी अपना परिवार बड्डा समझ के बाहर आना पड़ता है। उस पर कोई घर पर बादू होने का इल्जाम लगाते हैं, तो ये इनकी महामूर्खता है। नंबर 2, अब जैसे नशे की बात कर रहे थे आप, जो चिट्टा का नशा है या ये अपना भूकी का नशा है, सुल्फा का नशा है, अरे इस नशा का तो इलाज भी है। मोदी का नशा और यो रामचंद्र जांगड़ा का नशा, जो अहंकार का नशा है, उसका क्या करें? इनका इलाज तो चाहे तो कोई सरकार रोक सकती है, तो वो नशा तो और भी खतरनाक है। और रही बात सच में, मान लिया ये इल्जाम लगाओ भी पंजाब ने पिछले आंदोलन के कारण हरियाणा में बिला नशा बांट दिया, अरे उससे पहले भी बढ़ा हुआ था नशा। तो ये तो वैसे बदनाम करने के लिए ये इस तरह की बकवास कर रहे हैं जी। अब रही हाँ, जैसे गुजरात में अडानी की वो जो पोर्ट थी, उसके ऊपर 35,000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा गया था, तो क्या वो भी पंजाब से चला गया था क्या? तो ये तो जी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए और अपना ओछापन दिखाने के लिए इस तरह की जो है ना वाहियात की बात करते हैं। अब एक बात और मैं इसमें जो है ना बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, जब पिछले आंदोलन में जिस दिन मोदी घुटनों के बल आया ना, उस दिन उसने ये कहा था कि हमारे तप में कुछ कमी रहेगी, नहीं तो ये मतलब कानून अच्छे थे। उनने कानूनों को खराब नहीं बताया, बात ना करा था कि तप में कमी रहेगी। वह तप में कमी क्या थी, वह आज उन्हें साबित कर दी। शंभू बॉर्डर पर मुट्ठी भर सिर्फ 100 किसान, हजारों की तादाद में फोर्स और सिर्फ 100 किसान, और उनको ऊपर अत्याचार। तो या चीज थी वह उसकी निगाह में भाई हम तो ना दिल्ली में, क्योंकि हरियाणा भी मिक्स था और जनता बाहरी जा रही थी, वहाँ जो अपनी तोप नहीं चला सका था, ये भी इसने साबित कर दिया कि भाई मेरे मन में जो तप का वो था ना पाप, वो ये था कि हम गोली नहीं चला सके, उड़ा ईब गोली चलावांगे और इसका तप कुछ ना है। ऐसे आदमी जो अभिमान और तान्याशाही होते हैं, उन वो तप के मांगे जी। इसने तो ना देश की आवाम से मतलब है, ना देश की तरक्की से मतलब है। कुछ मुट्ठी भर लुटेरे हैं, उनका पेट पालना है और उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है जी। देश को बचाना है तो किसान बचाएगा, देश बसाया भी किसान नहीं था।
आदि मानव तो जब सुधार होता गया, सिविलाइजेशन आता गया, तो जमीन ने ये जो उबड़ खाबड़ पड़ी थी ना, इनको प्लेन किसान ने और मजदूर ने किया था, तो जो इनको देख के खुश नहीं है जी। देश के मालिक किसान हैं और उन्हीं को मारने पर उतार हुआ है। अरे जिस फलदार पेड़ की छाया के नीचे बैठा है या जिस पेड़ पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, मूर्ख वो सरकार उसी को काटने पर आमदा है। परमात्मा रब इनू सद्बुद्धि दे जी। और ये लड़ाई देखो, सच्ची लड़ाई कभी हारता ही नहीं कोई भी। मुद्दा सही है, धर्म का मुद्दा है ये। अन्याय के खिलाफ लड़ाई को धर्म कहते हैं जी। तो ये लड़ाई फसल और फसल के तो है ही है, उस तो भी पहले ही अब धर्म की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई का मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ना, अन्याय नहीं होने देना अपने ऊपर और ना दूसरे पर अन्याय करना। तो धर्म की लड़ाई हमेशा जीती है जी। इतिहास गवाह है, रामायण में जीती, महाभारत में जीती, गुरु गोविंद सिंह ने जीती, तेग बहादुर साहब ने जीती, नानक जी ने जीती। और जो है ना, सब ये कभी हारते ही नहीं, ये उनका मुगालता है। कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे भी भीड़ बढ़ क्यों नहीं रही, हरियाणा क्यों नहीं आ रहा। मैं साहब पिछले 20 दिन से यहाँ हूँ। मैं राज सिंह ढाका रोहतक जिले से 20 दिन से यहाँ डटा हुआ हूँ। पिछले 5 दिन से बहुत ज्यादा हरियाणवी भी आ रहे हैं और पंजाब भी आ रहा है। इन टोटल कुल मिलाकर एक दिन में 25 से 30 हजार आदमी की हाजिरी यहाँ हो रही है, रोज बढ़ रही है। तो चढ़ती कला पे है हमारा आंदोलन है। हमारे संत जैसे हमारे आकू जगजीत सिंह डल्लेवाल का भी हौसला चढ़ती कला पे है। और जो है ना, हम इस आंदोलन को फतेह करके रहेंगे जी। वाह जी, धन्यवाद जी। बहुत सारे भाई के मोदी के भगत न्यू कह दें, बालक तो इसका नहीं, किस खातर करा, ये तो पूरा सच्चा है। देखो, बेईमान आदमी का बालक होना जरूरी नहीं है। इसका तो अभिमान है, घमंड है। बालक बना और बालक रहे जो खट्टर है, चेले तो है इसका। बालक ना तो चेले हैं, खट्टर है, सैनी साहब हैं। यो मतलब कहता नहीं, यो वंशवाद। अब भाई मैं कांग्रेस, दूसरी पार्टियां तो वंशवाद में है और हम वंशवाद नहीं करते। भाई वंशवाद ना करता, तू चेलावाद करता है। बात तो वही होगी। कहता पर्ची खर्ची नहीं चलती सरकार में, पर्ची खर्ची से ही तो खट्टर बना था सीएम। पर्ची आई थी ऊपर से, अब खट्टर को सीएम बनना है। पर्ची आई थी ऊपर से कि सैनी को सीएम बनाना है। सबसे ज्यादा पर्ची खर्ची, सबसे ज्यादा। मैं तो 30-35 साल नौकरी करी है मैंने महकमे में, सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। उस टाइम भी मैं देखता था भ्रष्टाचार कई गुना, न्यू नहीं भाई सवाया डेढ़ा 4-5 गुना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है हरियाणा में। तो महाभ्रष्ट इन लोगों के जो है ना नीतियां हैं, महाभ्रष्ट ये लोग सरकार है इनकी। फसल बीमा योजना में मैं इस माइक पे जिम्मेवारी के साथ एक इल्जाम लगाता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट पे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड एसडीओ हूँ। एक इल्जाम लगाता हूँ कि कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का गबन है। किसानों के सारा हिंदुस्तान के जितने क्लेम बनते थे उसमें कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने बीमा कंपनियों के भोबरे में भर दिए, उनको देने नहीं दिए। और वो जो है ना, उसमें से कुछ हिस्सा फिर चंदा के नाम पर ये वो इनके पास जाता है। तो जैसे आपका सवाल था ना कि इसका बच्चे तो नहीं, क्यों करेगा। अरे इसका तो बहुत ज्यादा डाकू हैं इसके पास। तो ये तो अली बाबा हैं, 40 चोर और अलग हैं, वो अलग बात है जी। ठीक है। लगातार 10 बिन्ने हो गए हैं, कितना के कुछ टाइम और लगेगा जी? अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी ताया जी, नमस्कार। पहले तो अपनी सारी जनता का धन्यवाद करते हूँ। ठीक है जी। ठीक है, इसलिए हम जनता सारी आप एक हो रहे हैं, एक होकर काम करते हैं। ये बेईमान ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਪਰ ਭਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਪਾੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ बेईमान ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। कसूर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, अपने जनता का एक होकर सारे भैन भाई काम करते हैं, साथी काम करते हैं। इसलिए ये जो बेईमान है मौके से कोई भी MLA ਜਾਂ MP ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ बिगाड़ रहे हैं। उनका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। इसका फिर देखो यार, किसान की जो लड़ाई है यार बहुत सदियों तक कैदियों में चलती आने लग रही है। इसका निष्कर्ष किस तरह होगा, कैसे हल होगा इसका? देखो जी, आपकी बहुत बढ़िया सवाल है भाई। इसका परमानेंट इलाज आपका कहना है मतलब ये कैसे हो। तो इसके लिए तो ऐसा है जी
कि जब राजनीतिक सूझबूझ हम लोगों की, हम शिक्षित हों और थोड़ी सी हमें दुश्मन को पहचाने, पढ़ाई लिखाई करें। और कभी तो मैं हुड्डा के साथ हो जाता हूँ, मेरा एक भाई चौटाला के साथ हो गया, एक भाई मेरा अभिमन्यु के साथ हो गया। तो इस तरह हम किसान जिस दिन बटना बंद कर देंगे और अब इनमें से कोई ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो अपना एक जब ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ लड़के मौका आता है तो कोई ऐसी सोच बनानी पड़ेगी कि सब के सब इकट्ठे हों, एकता हो और एक जगह वोट जाए, तब इसका इलाज हो सकता है जी। शिक्षा होने से, शिक्षित होने से ही इस चीज़ का इलाज हो सकता है। ठीक है ना भाई, आपने खनौरी बॉर्डर था, आपने लाइव अपडेट देखी है भाई, आपकी क्या विचारधारा है भाई, कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।